एज फार एज, जहाँ तक। रूल की बात करें तो सेंटेंस बनाने का रूल बहुत ही आसान है। एज फार एज प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस सेकंड सेंटेंस। पहला सेंटेंस, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसकी दो बेटियाँ हैं। एज फार एज आई नो हिम ही हैज़ टू डाउटर्स। जहाँ तक हम लोग उसे जानते हैं वह लड़का आवारा है। एज फार एज वी नो हिम दैट बॉय इज बेगाबॉन्ड। एज फार एज वी नो हिम दैट बॉय इज बेगाबॉन्ड। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह लड़का तुम्हारी बहन के लिए शादी योग्य नहीं है। एज फार एज आई नो हिम दैट बॉय डज नॉट डिजर्व टू मैरी योर सिस्टर। जहाँ तक हम लोग उन्हें जानते हैं वे लोग गरीबों को दिलो जान से मदद करते हैं। एज फार एज वी नो देम दे हेल्प द पुअर बाय हार्ट एंड सोल। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह पहले से ही शादीशुदा थी। एज फार एज आई नो हर शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। फॉर द सेक ऑफ, इसका मतलब होता है की खातिर। सेंटेंस बनाने का रूल बहुत ही आसान है। सेंटेंस प्लस फॉर द सेक ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। उसने तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़ दिया। He left his house for the sake of you. He left his house for the sake of you. आज तुम्हारे दोस्त ने एक लड़की की खातिर अपनी जान दे दी। Today your friend died for sake of a girl. मैं तो तुम्हारी खातिर आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। I can bring stars plucking from the sky for sake of you. वह तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता है। कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ यू। ही कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ यू। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, इसका मतलब होता है कुछ तो गड़बड़ है। सेंटेंस बनाने की रूल की बात करें तो सेंटेंस बनाने का रूल बहुत ही आसान है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम और हर। तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। उसके मोबाइल में कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज मोबाइल। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज मोबाइल। मेरे भाई के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई ब्रदर। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई ब्रदर। वुड यू लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी बोलना हो कि आप, क्या आप लेना पसंद करेंगे, क्या आप खाना पसंद करेंगे, क्या आप पीना पसंद करेंगे, इस तरह के वाक्यों के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। कुछ और कहना चाहेंगे आप? वुड यू लाइक टू से समथिंग एल्स? वुड यू लाइक टू से समथिंग एल्स? क्या तुम कुछ और खाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग एल्स? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग एल्स? क्या तुम कहीं और जाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू गो समवेयर एल्स? वुड यू लाइक टू गो समवेयर एल्स? क्या तुम इस सभा को संबोधित करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस गैदरिंग? वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस गैदरिंग? क्या आप लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक और हैव? वुड यू लाइक टू टेक और हैव? ईट भी लगा सकते हैं इसके बाद।
इट्स नथिंग बट इसका मतलब होता है यह कुछ और नहीं बल्कि। रूल की बात करें तो सेंटेंस बनाने का रूल बहुत ही आसान है। इट्स नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। ये कुछ और नहीं बल्कि सरासर समय की बर्बादी है। इट्स नथिंग बट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स नथिंग बट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। ये कुछ और नहीं बल्कि आप लोगों का प्यार है। इट्स नथिंग बट योर लव। इट्स नथिंग बट योर लव। ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। इट्स नथिंग बट माई लव फॉर यू। इट्स नथिंग बट माई लव फॉर यू। ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी गलती है। इट्स नथिंग बट योर सिली मिस्टेक। इट्स नथिंग बट योर सिली मिस्टेक। ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी लापरवाही है। इट्स नथिंग बट योर केयरलेसनेस। इट्स नथिंग बट योर केयरलेसनेस। देयर यूज्ड टू बी हुआ करता था। रूल की बात करें तो देयर यूज्ड टू बी प्लस अदर वर्ड्स। कभी भी हर दिन हम लोग इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ फील्ड हेयर टू प्ले द चिल्ड्रेन। देयर यूज्ड टू बी अ फील्ड हेयर टू प्ले द चिल्ड्रेन। यहाँ एक कच्ची सड़क हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी एन अनमेटल्ड रोड हेयर। देयर यूज्ड टू बी एन अनमेटल्ड रोड हेयर। मैं आपका छात्र हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी योर स्टूडेंट। आई यूज्ड टू बी योर स्टूडेंट। यहाँ सड़क के किनारे एक बड़ा और सुंदर सा मंदिर हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ बिग एंड ब्यूटीफुल टेम्पल हेयर ऑन द रोड साइड। देयर यूज्ड टू बी अ बिग एंड ब्यूटीफुल टेम्पल हेयर ऑन द रोड साइड। टू बीट इसका मतलब होता है दो कौड़ी का। रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बीट प्लस ऑब्जेक्ट होगा। पहला सेंटेंस वह दो कौड़ी का आदमी है। ही इज़ अ टू बीट मैन। ही इज़ अ टू बीट मैन। वह दो कौड़ी का आदमी है। ही इज़ अ टू बीट मैन। आपकी सोच दो कौड़ी की है। यू हैव टू बीट थिंकिंग। यू हैव टू बीट थिंकिंग या योर थिंकिंग इज ऑफ टू बीट्स। इस दो कौड़ी के आदमी से वह बात नहीं करना चाहता। इट डजेंट वॉन्ट टू टॉक टू दिस टू बीट्स मैन। अपनी दो कौड़ी की मोबाइल मुझे क्यों दिखा रहे हो? वाई आर यू शोइंग मी योर टू बीट मोबाइल? नथिंग शॉर्ट ऑफ इसका मतलब होता है किसी से कम नहीं। नथिंग शॉर्ट ऑफ। रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग शॉर्ट ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आप किसी जादूगर से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मैजिशियन। आपका छोटा भाई तो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। योर यंगर ब्रदर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डॉक्टर। इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर होगा। एक होगा नथिंग शॉर्ट ऑफ के बाद प्लस नाउन होगा और दूसरा जिसमें कुछ एक्शन होगा उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा। आप किसी परी से कम नहीं लग रहे हो। यू आर लुकिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फेरी। आप अंग्रेज़ी बोलने के मामले में किसी अंग्रेज से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेज़ी बोलने के मामले में किसी से कम नहीं हो। आप स्पोकन इंग्लिश सिखाने के मामले में किसी से कम नहीं हो। आई एम नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन इन टर्म्स ऑफ टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।
मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। सी यू टुमारो इन अ न्यू लेसन विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू लेसन। और हाँ, एक बात और, एंड वन थिंग मोर, इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो, अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आता है या आया, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट योर वन लाइक। अपना एक लाइक देना ना भूलें। डू शेयर इट, इसे शेयर भी कर दें, एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो, और इसे सब्सक्राइब भी करें। एक बार फिर से मैं इसी लाइन को दोहराना चाहूँगा। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।